सरस्वती विद्या के देवी के रूप में जाने जाते हैं, ज्ञान की देवी के रूप में जाने जाते हैं। पहले ही बताया जा चुका कि अखंडता की अनुभूति के आलोक में देश और काल के विभाजन का देवी और देवताओं का सृजन किया गया है, उसके स्वरूप को माना जाता है। काल के विभाजन और अखंडता की अनुभूति। काल का विभाजन था, है और रहेगा, यह विभाजन। अब था को सरस्वती, है को लक्ष्मी और रहेगा को पार्वती के रूप में, प्रतीक के रूप में देवी देवताओं का सृजन किया गया। उस अनुभूति का नाम है था, उससे सरस्वती कहा गया। अब जो था है वह व्यक्त विषय को लेकर के नहीं है, अव्यक्त विषय, अखंडता की अनुभूति। और यह भूतकाल से संबंधित मामला है। और भूतकाल का संबंध स्मृति से। स्मृति की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती। किस ज्ञान की देवी, किसकी स्मृति? तो शून्य का क्षणिक स्मृति का नाम है सरस्वती। अब सरस्वती का सृजन कर दिया गया, उसकी कल्पना कर ली गई और उस कल्पना को व्यक्त करने के लिए, शून्य की स्मृति को व्यक्त करने के लिए सरस्वती का जो सृजन किया, उसी के हिसाब से उसकी रचना की गई। सरस्वती हंस की सवारी करती है, सफेद है, हंस पानी पर तैरता है। हंस की सवारी क्यों किया गया? हंस एक तो सफेद है, ज्ञान का प्रतीक है, और पानी पर हंस तैरता है। पानी क्या है? विचार का प्रतीक। और स्मृति और विचार से गहरा संबंध है। जब भी हम विचार करते हैं तो स्मृति को लेकर के विचार अभिव्यक्त किया जाता है। तो वाहन जो तय किया गया सरस्वती का, वह ऐसे जीव का तैयार किया गया, स्वीकार किया गया जो उसके गुण धर्म के हिसाब से हो। सरस्वती का वाद्य यंत्र है स्मृति, वीणा। और वीणा क्या है? कभी बजता है और कभी नहीं बजता है। जब हम याद करते हैं स्मृति को तो याद आता है, और जब याद नहीं करते हैं तो स्मृति हमारे मस्तिष्क में दबा हुआ रहता है। और वीणा के रूप में हम स्मृति का उपयोग करते हैं। वह है भी और नहीं भी है, और परिस्थितिजन्य स्थिति में हम स्मृति का उपयोग करते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। तो सरस्वती जो है वह स्मृति और ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है शून्य का अवलोकन करते हैं। शून्य हमारे ही अंदर, आकाश हमारे ही अंदर है, और शून्य का तब तक अनुभूति नहीं कर पाते जब तक चेतन के द्वारा हम शून्य को अवलोकित नहीं करते। हमारे अचेतन में शून्य है, हमारे अचेतन स्मृति में शून्य है, लेकिन शून्य की अनुभूति हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि चेतन में व्यक्त विषय की प्रबलता की वजह से हम जो ज्ञान है उससे दूर हो जाते हैं। तो जब चेतन में जब शून्य का अवलोकन करते हैं, चेतन से करते हैं, तो अचेतन हमारे मस्तिष्क में है,
यह बात प्रकट हो जाती है। और यही तत्व ज्ञान है, यही अखंडता की अनुभूति है और यही सर्वोच्च ज्ञान है। उसी ज्ञान के आलोक में, उसी ज्ञान के स्मृति के आलोक में हम अंतःविज्ञान को समझ सकते हैं, अंतःविज्ञान को व्यक्त कर सकते हैं, अंतःविज्ञान को विविध रूपों में प्रकट कर सकते हैं। और यही सरस्वती देवी का स्वरूप का गठन, स्वरूप तय करने के पीछे यही कारण है कि तत्व ज्ञान है तब सरस्वती है। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो सरस्वती एक शब्द भर है, ज्ञान की देवी एक शब्द भर है। और उस जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो स्मृति में छिपी हुई है, उसी का नाम सरस्वती है। आकाश और शून्य की स्मृति का नाम ही सरस्वती है, जो हर ज्ञान, विद्या और बेहतर स्मृति का प्रतीक है।